हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर, स्क्वायर रूट, वर्ग, वर्गमूल। तो इस क्लास में हम वर्ग, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है, और जो कि आपके सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आपके कोर्स में ये टॉपिक लिखा हो या ना लिखा हो, इसका यूज कहीं ना कहीं आता ही है। मान लीजिए आपके सिलेबस में वर्ग, वर्गमूल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज वाला चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उसमें मान लीजिए 1 + r/100 की पावर n वाला फॉर्मूला होता है। तो वहां पे r की जगह अगर मान लीजिए 5 दे दिया तो 1 + 5/100 करोगे, 100 × 100 और 5, 105/100। तो 105 का वर्ग अगर आपको याद है या 105 के वर्ग निकालने की आपको ट्रिक आती है तो वो क्वेश्चन आप फटाफट कर लोगे। लेकिन अगर नहीं आती है तो 105 × 105 करने में टाइम लगाओगे। उसके बाद क्षेत्रफल और आयतन वाले जो टॉपिक आते हैं, क्षेत्रफल वाले में अगर मान लीजिए वर्ग की भुजा दे दी उसने कि 49 है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 49 का स्क्वायर अगर आपको निकालना आता है फटाफट कर लोगे, नहीं आता है तो 49 × 49 करने में टाइम लगाओगे। और कंपटीशन एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम उसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करके और फिर सोल्व करें। तो इसलिए ट्रिक्स जो है वो कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्क्वायर सीखने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको 30-35 तक के स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। और ये याद हैं आपने बचपन में स्कूल में 10th क्लास तक, अगर 10वीं कक्षा तो सबने पास कर रखी है ना, कंपटीशन एग्जाम तभी तो दे रहे हो। 10वीं पास कर रखे, 12वीं पास कर रखे हैं, ग्रेजुएशन पास कर रखी है, तो हर बच्चे को 20-30 तक के स्क्वायर 9th-10th क्लास में याद करवाए जाते हैं टीचर्स के द्वारा। बस है क्या कि वो अभी आप भूल चुके हो, बस उनको रिवाइज करना है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा अगर 1-2 बार दिन में पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे तो 30 तक के स्क्वायर आपको आराम से याद हो जाएंगे। और 30 तक के स्क्वायर याद हो गए तो 30 से आगे के मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए पहले एक बार 30 तक के ये स्क्वायर मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इनको याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 पता है सभी को, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841, 30 का स्क्वायर 900। यहाँ तक तो आपको याद करने ही करने हैं। और ये वाले भी सिंपल है क्योंकि जनरली यूज होते हैं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में आते हैं, तो ये याद कर सको तो अच्छी बात है, नहीं याद करो तो फिर इसके लिए ट्रिक अभी आपको बताएंगे। 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 का स्क्वायर 1156, 35 का स्क्वायर 1225। क्लियर? यहां तक आपको याद करने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको बताते हैं कि कोई भी ऐसी संख्या जिसमें यूनिट प्लेस 5 है। देखो ये सारी जो संख्याएं मैंने लिखी हैं उसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, ठीक है। तो कोई भी ऐसी संख्या जिसमें यूनिट प्लेस 5 है, इकाई का अंक 5 है, उसका अगर आपको स्क्वायर निकालना पड़े तो शॉर्टकट तरीके से आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए 5 का स्क्वायर राइट साइड में 25 हमेशा आएगा ही आएगा। कहीं पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ पे भी 5 का स्क्वायर 25 है। यानी किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका वर्ग 5 का वर्ग 25 राइट साइड में हमेशा आएगा ही आएगा। क्लियर? तो 5 का स्क्वायर 25 यानी 25 सभी में आ जाएगा। इनमें 5 का स्क्वायर 25 सभी में आ जाएगा। पहला स्टेप आपका कंप्लीट। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि जो दहाई के स्थान पे अंक है, दहाई का मतलब टेंस प्लेस, दहाई के स्थान पे जो अंक है उसमें आप 1 बढ़ा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए।
यानी ढाई के स्थान पे क्या है, एक, एक में एक बढ़ाया तो 2 हो गया, यानी 1 दूनी 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 15 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 225। एक बढ़ा करके कर दीजिए, या तो ये स्टेटमेंट यूज कर लीजिए, या यूं कह लीजिए कि उससे आगे वाली संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे इसमें देखिए 2 से आगे क्या आता है, 3 आता है, तो 2 और 3 की गुणा कर दीजिए, 2 तिये 6। 3 से आगे क्या आता है, 4 आता है, 3 चौके 12। 4 से आगे क्या आता है, 5 आता है, 4 पंजे 20। 5 से आगे 6 आता है, 5 छंग 30। 6 से आगे 7 आता है, 6 सते 42। उम्मीद करते हैं सभी को अब तक समझ में आ गया होगा। इनको आप फटाफट खुद ट्राई करके देखिए। 7 से आगे क्या आएगा, 8, 7 अठे 56। 8 से आगे क्या आएगा, 9, 8 गुणा 9 करोगे तो 8 9 72। 9 से आगे क्या आएगा, 10, 10 गुणा 9 करोगे तो 90। 10 से आगे क्या आएगा, 11, 11 गुणा 10 करोगे तो 110। तो गाइज यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको बताते हैं कि 50 के पास की संख्याओं के अगर आपको स्क्वायर्स निकालने हैं तो वो कैसे निकालेंगे। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू 50। जैसे 49 है, 48, 47, 46, 45, ये सब क्या है, 50 के पास की संख्याएं हैं। ऐसी 51, 52, 53, ये सब क्या है, 50 के पास की संख्याएं। तो इनको आप शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 49 का अगर स्क्वायर निकालना है तो 49 में और 50 में देखिए कितने का डिफरेंस है। जितना भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर करके आपको राइट साइड में लिखना है और उसमें 2 अंक होने आवश्यक हैं। 49 में और 50 में कितने का अंतर है, 1 का। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। लेकिन हमारी जो शॉर्टकट ट्रिक है, जो शॉर्टकट रूल है, उसमें क्या है कि दाईं तरफ आपको 2 अंक लिखने आवश्यक है। अब 49 और 50 में 1 का अंतर, 1 का वर्ग हुआ 1, लेकिन इसमें तो 1 ही अंक है। 2 अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। ये सारे स्टेप अभी आपको लिखवाए जाएंगे, पहले आप समझ लीजिए। उसके बाद ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो इसमें इकाई का अंक है 0, इसको छोड़ दीजिए और 5 का स्क्वायर 25 माइंड में रखिए। यानी 50 के पास की सभी संख्याओं के लिए आपको 25 को आधार बनाकर चलना है, 25 को बेस बनाकर चलना है। अब 50 से कम, कम का मतलब क्या होता है, माइनस। 50 से कम वाली संख्याओं के स्क्वायर निकालना चाहते हो तो इन दोनों में जितना भी अंतर है वो 25 में से माइनस करना है। ध्यान से सुनिए कि 50 से कम, कम का मतलब क्या, माइनस। तो कम का मतलब क्या होता है, माइनस ही होता है ना, कम करना। तो कम करना है यानी माइनस करना है, तो जितना भी अंतर होगा वो हमें 25 में से माइनस करना है। दूसरी तरफ 50 से अधिक वाली संख्याओं के वर्ग निकालेंगे हम। जैसे मान लीजिए 51 का निकालेंगे तो 50 से अधिक हो गया ये, तो अधिक का मतलब क्या होता है, प्लस। तो 50 से अधिक वाली संख्याओं में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। बस इतना सा लॉजिक है, बाकी इस ट्रिक में कुछ भी नहीं है। देखिए 49 में और 50 में 1 का अंतर, 1 का स्क्वायर 0, 1, 2 अंक लिख दिए। 5 का स्क्वायर 25 माइंड में रखना है, 25 को बेस बनाकर चलना है। इन दोनों में 1 का अंतर है तो 25 में से 1 घटा दीजिए यानी 24। तो ये आ गया इसका आंसर। 49 का स्क्वायर कितना आ गया, 2401। 48 में और 50 में कितने का अंतर हुआ, 2 का। 2 का वर्ग कितना हुआ, 04। 25 में से 2 घटाओगे तो 23, ये आंसर आ जाएगा। 47 में और 50 में कितना का अंतर, 3 का अंतर, 3 का वर्ग 09। इसमें 2 अंक बनाने हैं इसलिए 0 लगाया। दूसरा स्टेप, 25 में से कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे। 25 में से 3 घटाएंगे तो 22। 46 में और 50 में 4 का अंतर, 4 का वर्ग 16। ध्यान दीजिए इसमें 2 अंक पहले से ही हैं, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जितना भी अंतर है वो 25 में से घटाना है। 4 का अंतर है, 25 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 21। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 21, 16। 45 का निकालना है। 45 में और 50 में 5 का अंतर, 5 का वर्ग 25 और 25 में से 5 घटाएंगे तो 20।
44 में और 50 में कितने का अंतर है? 6 का वर्ग 36, 25 में से 6 घटाओगे तो 19। इस तरीके से आप इन सब के निकाल सकते हैं। अब इसका देख लेते हैं 40 का। देखो किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक 0 है उसका स्क्वायर निकालना है तो 0 की 2 0 बना दो आप, और जो दाई के स्थान पे अंक है उसका वर्ग कर दो। 4 का वर्ग 16, तो 40 का वर्ग क्या हो जाएगा? 1600। नियम से करोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन 0 वाले केस में नियम लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब आपको डायरेक्ट पता है तो रूल लगाने की जरूरत क्या है। 39 का देखिए, 39 में और 50 में कितने का अंतर है? 39 में और 50 में कितने का अंतर है? 11 का। 11 का वर्ग कितना होता है? 121। 121 में कितने अंक है? 3 अंक, और हमें कितने लिखने हैं? 2 अंक लिखने हैं, तो 121 में से 2 अंक लिखेंगे, 21 लिखा जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा, 1 कैरी आ गया। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जितना भी अंतर है वो 25 में से घटाना है। तो 11 का अंतर है, 39 में और 50 में 11 का अंतर है, तो 25 में से 11 घटाएंगे तो क्या आएगा? 14, और 1 कैरी वाला 14 और 1 15। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 1521। ऐसी मान लीजिए 38 का निकालना है। 38 में और 50 में कितने का अंतर है? 12 का। 12 का वर्ग 144। 144 में 3 अंक है, हमें कितने लिखने हैं? 2, तो 144 में से 44 लिखेंगे, 1 हासिल आ जाएगा। सेकेंड स्टेप, 25 में से जितना अंतर है वो घटाना है। 38 में और 50 में कितने का अंतर है? 12 का। 25 में से 12 घटाएंगे, 13, और 1 हासिल वाला 14। तो 38 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1444। 50 से कम वाली संख्याओं में क्या करना है? घटाना है। अब ये 50 से अधिक वाली संख्याओं में क्या करना है? जोड़ना है। 51 में और 50 में कितने का अंतर है? 1 का। 1 का स्क्वायर 01, 2 अंक बनाने हैं इसलिए 0 लगा दिया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है? जितना भी अंतर है वो 25 में जोड़ना है। तो 51 में और 50 में 1 का अंतर, तो 25 में 1 जोड़ दीजिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 2601। 52 में और 50 में कितने का अंतर है? 2 का। 2 का वर्ग 04, 25 में 2 जोड़ोगे तो 27। 53 में और 50 में 3 का अंतर, 3 का वर्ग 09, 25 में 3 जोड़ोगे तो 28। 54 में और 50 में 4 का अंतर, 4 का वर्ग 16, 16 में 2 अंक पहले से ही है, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 25 में 4 जोड़ोगे तो 29। 55 में और 50 में 5 का अंतर, 5 का वर्ग 25, 25 में 5 जोड़ोगे तो 30। ये वाले खुद करके देखना। ये निकालना है 0, इकाई का अंक 0 है तो 2 0, और 6 का वर्ग क्या आ जाएगा? 36। यहाँ पे बताया था 0 वाला केस आपको। 61 का निकालना है। 61 में और 50 में कितने का अंतर है? 11 का। 11 का वर्ग 121। 121 में कितने अंक है? 3, और हमें कितने लिखने हैं? 2, तो 21 लिखा जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जितना भी अंतर है वो क्या करना है? 25 में जोड़ना है। तो 11 का अंतर है तो 25 में 11 जोड़ेंगे तो 36, और 1 हासिल वाला 37। 62 में और 50 में कितने का अंतर है? 12 का। 12 का वर्ग 144। 144 में 3 अंक है, हमें 2 लिखने, 44 लिखा, 1 हासिल आ जाएगा। 25 में 12 जोड़ोगे 37, और 1 हासिल वाला 38। उम्मीद करते हैं आपको ये सब समझ में आ गए होंगे। ये जो मैंने छोड़े हैं इनको आप खुद प्रैक्टिस करके देखना, मोबाइल या कैलसी से आंसर चेक कर लेना, और थोड़ा सा अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई कॉपी पेन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार इनको रिवाइज भी कर लेते हैं अपन। अभी माइंड में देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो जैसे मैं आंसर दे रहा हूं ना वैसे आप आंसर दोगे। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा आपसे 49 का स्क्वायर बताइए, तो आपका आंसर आना चाहिए सर 49 में और 50 में 1 का अंतर, 1 का स्क्वायर 01, 25 में से 1 घटा दीजिए 24, तो आंसर आ गया 2401। मैंने आपसे पूछा मान लीजिए 42 का स्क्वायर बताइए, सर 42 में और 50 में 8 का अंतर, 8 का वर्ग 64, और 25 में से 8 घटा दीजिए 17, 1764। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देना है। 41 का स्क्वायर पूछा, 41 में और 50 में 9 का अंतर, 9 का वर्ग 81, 25 में से 9 घटा दीजिए 16, 16 81, आंसर आ गया। 50 से अधिक वाली में क्या करना है? जोड़ना है। 59 का स्क्वायर पूछा, 59 में और 50 में 9 का अंतर, 9 का वर्ग 81, 25 में 9 जोड़ दीजिए 34, 34 81, आंसर आ गया। इस तरीके से आप इनको कहां पे 31 से लेकर के 49 तक और 51 से लेकर के 79 तक के स्क्वायर आप निकालना चाहो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। क्लियर? इसको समझ लीजिए, और इसके ऊपर ये स्टेप इधर लिखे हुए हैं, ठीक है, इनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। जो मैंने अभी समझाया वही का वही आपको स्टेप के रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, इनको आप वीडियो को पॉज कर करके आप ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है,
इसको क्या कहा है, ये 50 के पास की संख्याओं के वर्ग निकालने के नियम, रूल्स टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू 50। संख्या और 50 के अंतर का वर्ग दाईं तरफ लिखना है, 2 अंक होने आवश्यक है, यही चीज मैंने बताई है। राइट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड 50 ऑन राइट हैंड साइड, 2 डिजिट्स आर कंपलसरी। जैसा कि मैंने कहा 51 में और 50 में 1 का अंतर, 1 का वर्ग 0, 1, 2 अंक होने आवश्यक है तो 0 लगा दिया। सेकेंड स्टेप, 50 से कम वाली सभी संख्याओं के लिए क्या करना है, अंतर को 25 में से घटाकर बाईं ओर लिखना है। तो अब वही किया हमने, जितना भी अंतर है वो 25 में से घटा दिया। फॉर नंबर्स लेस देन 50 सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम 25 एंड राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। थर्ड स्टेप में 50 से अधिक वाली सभी संख्याओं के लिए अंतर को 25 में जोड़कर बाईं ओर लिखना है। 50 से अधिक वाली संख्याओं में क्या करना है, जोड़ना है, वही किया, जोड़ दिया। 25 में 1 जोड़ा, क्योंकि 51 और 50 में 1 का अंतर था, तो 25 में 1 जोड़ा तो क्या आ गया था, 26 आ गया था। फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 50 एट द डिफरेंस इन 25 एंड राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये सब नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, 100 के पास की संख्याओं के स्क्वायर निकालने पड़े तो आपको कैसे निकालने हैं। तो जैसे देखिए 99, 100 के पास की संख्याएं कौन सी है, 99, 98, 97, 96, ये सब क्या है, 100 के पास की संख्या है। ये भी 100 के पास की है। ठीक है, तो जैसे मैंने 50 वाला नियम बताया है उससे मिलता जुलता ही इसका भी नियम है। तो जैसे 99 का स्क्वायर निकालना है तो 99 में और 100 में कितने का अंतर है। पहला स्टेप जो हमने 50 वाले में बताया वो 100 वाले में भी सेम रहेगा कि 99 में और 100 में, संख्या में और 100 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 1 का वर्ग 1 का स्क्वायर करके हमें दाईं तरफ लिखना है और उसमें 2 अंक होने आवश्यक है। 99 और 100 में 1 का अंतर, 1 का स्क्वायर 0, 1, 2 अंक लिखने हैं तो इसलिए 0 लगाना पड़ेगा। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पे कि सेकेंड स्टेप में हमें यहाँ पे क्या करना है कि संख्या और 100 में जितना भी अंतर है वो हमें संख्या में से ही घटाना है, यानी 99 में से ही घटाना है। 1 का अंतर है तो 99 में से 1 घटाएंगे तो 98, ये आंसर आ जाएगा। 99 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9801। ऐसे ही 98 का स्क्वायर निकालना है। 98 में और 100 में कितने का अंतर है, 2 का वर्ग क्या लिखा जाएगा, 04। 98 में से 2 घटाएंगे तो 96। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9604। 97 का स्क्वायर निकालना है। 97 में और 100 में कितने का अंतर है, 3 का वर्ग क्या लिखा जाएगा, 09। 97 में से 3 घटाएंगे तो 94, क्योंकि जितना भी अंतर है वो संख्या में से ही घटाना है। 100 से कम वाली सभी संख्याओं में घटाना है और 100 से अधिक वाली सभी संख्याओं में जोड़ना है। 96 में और 100 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है तो 4 का वर्ग 16। 16 में 2 अंक पहले से ही है, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 96 में से 4 घटाओगे तो 92। 95 का निकालना है। 95 में और 100 में 5 का अंतर, 5 का वर्ग 25। 95 में से 5 घटाओगे तो 90। ये आप खुद निकाल के देखना। 0 का देखो, 0 वाला केस पहले भी बताया था कि 0 वाला केस है तो 0 की डबल 0 हो जाएगी और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। 89 का स्क्वायर निकालना है तो 89 में और 100 में कितने का अंतर है, 11 का। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। 121 में कितने अंक है, 3। हमें कितने लिखने हैं, 2। तो 121 में से हम 2 अंक लिखेंगे, 21, 1 कैरी आ जाएगा। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि जितना भी अंतर है वो इसी संख्या में से घटाना है। 11 का अंतर है तो 89 में से 11 घटाएंगे तो 78 और 1 कैरी वाला यानी 79, यानी 7921। 88 का निकालना है। 88 में और 100 में कितने का अंतर है, 12 का वर्ग 144। 144 में 3 अंक है तो 44 लिखा है, 1 हासिल आ जाएगा।
88 में से 12 घटाएंगे तो 76 और एक कैरी वाला 77। तो गाइज इसका आंसर होगा 7744। 100 से कम वाली संख्याओं में घटाना है, 100 से अधिक वाली संख्याओं में जोड़ना है। 101 में और 100 में 1 का अंतर, 1 का वर्ग क्या लिखा जाएगा 01, और 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102। तो इसका आंसर आ जाएगा 10201। 102 का स्क्वायर निकालना है, 102 में और 100 में 2 का अंतर, 2 का वर्ग 04, 102 में 2 जोड़ेंगे तो 104। यानी 100 से ऊपर वाली संख्याओं में क्या करना है, जोड़ना है। 100 से अधिक, अधिक का मतलब प्लस। 103 में और 100 में 3 का अंतर, 3 का वर्ग 09, 103 में 3 जोड़ोगे तो 106। 104 का स्क्वायर निकालना है, 104 में और 100 में 4 का अंतर, 4 का वर्ग 16 होता है। 16 में 2 अंक पहले से ही हैं, 0 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। 104 में 4 जोड़ोगे, क्योंकि 4 का अंतर है तो 4 ही जोड़ोगे, तो 104 में 4 जोड़ा तो 108। 105 में और 100 में 5 का अंतर, 5 का वर्ग 25, 105 में 5 जोड़ोगे यानी 110। 0 वाला केस, 0 की डबल 0, 11 का वर्ग 121। 111 का स्क्वायर निकालना है, 111 में और 100 में 11 का अंतर, 11 का वर्ग 121, 121 में 3 अंक है, हमें 2 ही अंक लिखने हैं, 21 लिखा जाएगा, 1 हासिल आ जाएगा। 111 में 11 जोड़ेंगे 122 और 1 हासिल वाला 123। देखिए गाइज, अगर किसी को स्पीड ज्यादा लगे तो आपके ऑप्शन में है, यूट्यूब पे भी है और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में भी, कि स्पीड आप कम ज्यादा कर सकते हो। क्वालिटी तो वैसे अच्छी है ही है, क्वालिटी में भी अगर आपको लगे तो यूट्यूब में भी ऑप्शन आता है, और आपका मोबाइल एप्लीकेशन जो द विजन की मोबाइल एप्लीकेशन है, जिन्होंने अभी तक इंस्टॉल नहीं की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पे फ्री वीडियोज मिलेंगे, एप्लीकेशन पे आपको पेड वीडियोज मिलेंगे। मोबाइल एप्लीकेशन में क्या है कि हमने RS अग्रवाल बुक से एक एक क्वेश्चन कंप्लीट कराया है सभी चैप्टर्स का। तो आपके पटवारी के भी कोर्सेज उसमें हैं, रीट लेवल 1 लेवल 2 के भी कोर्सेज हैं, RAS के भी है, उसके बाद SSC के भी हैं। सभी कंपटीशन एग्जाम, चाहे आपकी और भी कोई डिमांड है तो उसके अनुसार भी कोर्सेज बना करके हम अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको कंप्लीट मैथ्स एंड रीजनिंग करनी है, उसके सभी क्वेश्चंस करने हैं, तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहां से आप पेड कोर्सेज परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आ जाइए। 112 का स्क्वायर निकालना है, तो 112 में और 100 में 12 का अंतर है, 12 का वर्ग 144, 44 लिखा, 1 हासिल आ गया। 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 और 1 हासिल वाला 125। तो गाइज इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको एक बार हम ऐसे देखो, जैसे वर्बली मैं आपको याद करवा रहा हूं या मैं वर्बली बता रहा हूं, ऐसे ही आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने मेरे से पूछा सर बताओ 108 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा कि सर 108 में और 100 में 8 का अंतर, 8 का वर्ग 64 और 108 में 8 जोड़ दो 116, तो आंसर आ गया 116 64। क्लियर, सिंपल। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि 91 का स्क्वायर बताइए, तो 91 में और 100 में 9 का अंतर, 9 का वर्ग 81, 91 में से 9 घटा दीजिए 82, तो आंसर आ गया 82 81। इस तरीके से आप 100 के पास की संख्याओं के स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसके लिए अगर आपको यह है कि सर रिटर्न में कुछ होना चाहिए, तो रिटर्न में ये स्टेप मैंने सारे के सारे आपके लिख रखे, आप वीडियो को पॉज करके ये सारे स्टेप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया है कि 100 के पास की संख्याओं के वर्ग निकालने के नियम, रूल्स टू फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स नियरेस्ट टू 100। पहला स्टेप आपको मैंने समझाया ही है कि संख्या और 100 के अंतर का वर्ग दाईं तरफ लिखना है और उसमें 2 अंक होने आवश्यक हैं। राइट द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन नंबर एंड 100 ऑन राइट हैंड साइड, 2 डिजिट्स आर कंपलसरी। सेकेंड स्टेप भी आपको समझाया गया है। 100 से कम वाली सभी संख्याओं में क्या करना है कि अंतर को संख्या में से ही घटाकर बाईं ओर लिखना है। फॉर नंबर्स लेस देन 100 सब्ट्रैक्ट द डिफरेंस फ्रॉम नंबर इटसेल्फ एंड राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। 100 से अधिक वाली सभी संख्याओं के लिए अंतर को संख्या में ही जोड़कर बाईं ओर लिखना है। फॉर नंबर्स ग्रेटर देन 100 ऐड द डिफरेंस इन नंबर इटसेल्फ एंड राइट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कोई सोना लगे लगाए ना थे। देखिए नेक्स्ट, अगर आपको 11 का स्क्वायर याद है तो 11 का वर्ग कितना होता है 121, ये आपको याद ही होगा।
उसके बाद 111 का स्क्वायर अभी मैंने निकालना बताया था आपको। 111 का स्क्वायर कितना आया था, 1 2 3 2 1। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका 5 बार 1 का स्क्वायर पूछा गया था, तो जिसको ट्रिक पता थी, जिसको मेथड पता था, उसने फटाफट टिक किया आंसर 1 2 3 4 5 4 3 2 1। लेकिन जिसको शॉर्टकट नहीं पता था वो इसको मल्टीप्लाई करने में ही रह गया। तो इसलिए ये चीजें बतानी जरूरी हो जाती है। इसका वर्ग निकालोगे तो आप इसका वर्ग निकाल के देखना, ये आएगा 1 2 3 4 3 2 1। यानी इसमें एक पैटर्न का यूज होता है कि आपके ये 2 अंक है तो आपने 1 से गिनती चालू की, 2 तक गए और फिर कम हो गए। इसमें 3 अंक है तो 1 से गिनती चालू की, आप 3 तक गए फिर कम हो गए। इसमें 4 अंक है तो 1 से गिनती चालू की, आपने 4 तक गए और फिर कम हो गए। इसमें 5 अंक है तो क्या करोगे, 1 से गिनती चालू करोगे फिर कम हो जाओगे। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। अब अगर आपको मान लीजिए 222 का स्क्वायर निकालना पड़े, तो अगर आपको 111 का वर्ग याद है तो आप 222 का भी निकाल सकते हो, क्योंकि 222 को आप माइंड में ही लिख सकते हो 2 गुणा 111। 222 के टुकड़े क्या हो गए, 2 गुणा 111। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, और 111 का वर्ग तो आपको पता है 1 2 3 2 1। यानी 1 2 3 2 1 में केवल आपको 4 से गुणा करना है तो आपको 222 का वर्ग मिल जाएगा। ऐसे 333 में 333 को माइंड में लिखोगे 3 गुणा 111, तो 3 का वर्ग हो गया 9, 111 का वर्ग 1 2 3 2 1। ऐसे 999 को क्या लिखोगे, 9 का वर्ग 81, 111 बचा, 111 का वर्ग 1 2 3 2 1। तो इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 333 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपको याद है 1089 लिखवाया था। अगर नहीं भी याद है तो 99 का स्क्वायर तो पता है ना, 99 का स्क्वायर निकालना आपको आता है। 99 का स्क्वायर कितना होता है, 9801। तो 33 क्या है, इसका उल्टा देखो 1089, ऐसे भी याद कर सकते हो। अगर आपको 33 का स्क्वायर याद है तो आप 333 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 3333 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। यानी 3 कितनी भी बार रिपीट क्यों ना हो उसका स्क्वायर आप फटाफट निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 66 का स्क्वायर याद है 4356, तो आप 666 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, 6666 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको 99 का स्क्वायर याद है 9801, तो आप 999 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं और 9999 का स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, शॉर्टकट ट्रिक जो यूज करते हैं उसका नाम है RS रूल। RS आर से राधे, एस से श्याम, आर से राधे, एस से श्याम, राधे श्याम राधे श्याम। क्लियर। लेकिन यहाँ पे आर का मतलब क्या है, रिपीट, एस का मतलब क्या है, सिंगल। आर का मतलब रिपीट, एस का मतलब सिंगल। यानी 1 को मुझे रिपीट करना है, 0 को सिंगल बार लिखना है, 8 को फिर से रिपीट करना है और 9 को सिंगल बार लिखना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिपीट कितनी बार करना है, तो जितने भी इसमें अंक हैं उससे 1 कम बार आपको रिपीट करना है। तो इसमें कितने अंक है, 3 अंक है, तो 3 से 1 कम यानी 2 बार रिपीट करना है। तो 1 को मैं 2 बार लिखूंगा, 0 को सिंगल बार, 8 को फिर से 2 बार और 9 को सिंगल बार। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 110889। ऐसे ही ये 4 बार दिया हुआ है आपको, 1 2 3 4 बार दिया हुआ है, तो 4 से 1 कम यानी 3 बार रिपीट करना है। तो 1 को मैं 3 बार लिखूंगा, 111, 0, 8 को फिर 3 बार और 9 को सिंगल बार, 1110 8889। ऐसे ही अगर आपको 66 का स्क्वायर याद है 4356, तो RS रूल लगा दीजिए। यानी 4 को रिपीट करना है, 3 को सिंगल बार लिखना है, 5 को रिपीट करना है, 6 को सिंगल बार लिखना है। अब इसमें कितनी बार 6 है, 3 बार, तो 3 से 1 कम यानी 2 बार रिपीट करना है। तो 4 को हम 2 बार लिखेंगे, 44 3 55 6। इसमें कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 से 1 कम यानी 3 बार रिपीट करना है। तो 444 3 55 6। सेम रूल इसमें भी लगेगा, 9801 RS रूल। 3 अंक है, 3 से 1 कम यानी 2 बार रिपीट करना है, तो 99 8001। 4 अंक है तो 4 से 1 कम यानी 3 बार, तो 999 8001।
नोट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आप मुझसे मेरे YouTube चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। YouTube चैनल आप सर्च करोगे अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से। उसके बाद आप Facebook अकाउंट पे भी जुड़ सकते हैं, सेम नेम से अरविंद कौशिक मैथ्स के नाम से। Facebook पे भी पेज भी मिलेगा आपको, और अरविंद कौशिक मैथ्स क्लब के नाम से ही ग्रुप भी है। द विजन कोचिंग सेंटर के नाम से भी ग्रुप है, और द विजन कोचिंग सेंटर का पेज है, उसके नाम से भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट है, आप मेरे को व्हाट्सएप पे अपना डाउट भेज सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे वो आपको वीडियो के रूप में मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे मिल जाए या फिर फेसबुक पे मिल जाए या फिर यूट्यूब पे मिल जाए, जैसे भी पॉसिबल होगा उस तरीके से मैं आपके डाउट्स के सॉल्यूशन दे दूंगा। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जो एप्लीकेशन पे भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी अनुरोध है कि एक बार यूट्यूब पे जाकर के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एप्लीकेशन में क्या है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सब कुछ मिल रहा है, जितना सिलेबस में लिखा है उतना आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे अगर पुराने पेपर्स के सॉल्यूशन है, जैसे मान लीजिए राजस्थान एलडीसी का पेपर सॉल्यूशन, वो मैंने पुराने, आप मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने सॉल्व करके डाल रखे हैं। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के पेपर, उसके बाद रीट लेवल 1 लेवल 2 के पेपर्स, आप उनको देखोगे कि हाँ जो पुराने पेपर्स आए हैं और जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो मिलते जुलते हैं कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर जो क्वेश्चंस कराए और रहे हैं वो पेपर में आते ही नहीं है, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, जिस बुक से करवा रहा हूं, वो आपके लिए बिल्कुल सही बुक है। तो इसलिए सबसे पहले आप जाकर के YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुरानी वीडियोज हैं, पेपर्स हैं, शॉर्टकट ट्रिक्स की भी वीडियोज हैं, मल्टीप्लाई की ट्रिक्स, स्क्वायर रूट की ट्रिक्स, वो आप चेक कर लीजिए।